हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एलिश मादानी आज आपको पढ़ाने वाला हूं जीएसीबी के पेपर सॉल्यूशंस। आपको पता है हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है नई पहल नई सोच, जिसके अंदर मैंने पॉलिनोमियल्स के अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपको बोर्ड में आए थे उसकी प्रैक्टिस करा चुका हूं। अगर आपने वो चीज नहीं देखी है तो ऊपर आई टैब लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाएगा, या तो चैनल पे चले जाओ, वहां पर मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जिसका एक ऑलरेडी एक पार्ट में अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो पार्ट भी जरूर देख लेना, ताकि आप लोगों को ये सारे पार्ट भी सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए। और ये बहुत ही डिफरेंट चीज है, बिकॉज इसके अंदर मैं आप लोग को आपके 16 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस करवा देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है मार्च 2014 में से। तो मार्च 2014 में क्या आया था? There are 5 red, 2 yellow, 3 white roses in the flower pot. Select one rose randomly. What is the probability that the selected rose is red, yellow, not white? देखो, हम लोग एक फ्लावर पॉट दिया है जिसके अंदर 3 अलग अलग टाइप के रोज है, 5 रेड, 2 येलो, 3 व्हाइट। अरे भाई रोज है रोज, तो क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स। क्या करना पड़ेगा? इसको हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पर ये हो जाएगा 5 प्लस दूसरा कितना है 2 प्लस 3। सो टोटल कितने आ जाएंगे? 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10। मतलब टोटल आउटकम्स, मतलब टोटल कितना हो गया? 10। नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड रोज इज रेड? मतलब जो रोज सिलेक्ट हुआ है वो क्या होना चाहिए? वो रेड होना चाहिए। तो देखो, उसके लिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रोज। तो रेड रोज की जो प्रोबेबिलिटी है वो, तो यहां पर देखो टोटल रेड रोज कितने हैं? 5 अपॉन टोटल आउटकम्स कितना है? 10। 5 1 जा 5 2 जा, तो कितना आ जाएगा? 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रोज इज 1/2। सिमिलरली नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट हमें दिया हुआ है येलो, है ना? येलो। तो येलो कलर के कितने हैं? थोड़ा ध्यान से करेंगे। 2। येलो कलर के सिर्फ 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो रोज तो सिर्फ 2 है, तो 2/10 दैट इज 2 1 जा, और यहां पर कितना आ जाएगा? 2 5 जा, तो कितना आ जाएगा? 1/5। आगे चलते हैं। आगे दिया है नॉट व्हाइट, व्हाइट कलर का नहीं होना चाहिए। तो व्हाइट कलर का नहीं होना चाहिए तो क्या है? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट कलर, नॉट व्हाइट रोज। अब आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? मैंने ये बताया था कि अगर कभी भी नॉट लिखा हो तो टोटल में से माइनस कर देने का। टोटल कितना है? टोटल है 10, माइनस क्या करना पड़ेगा? व्हाइट कलर के कितने हैं? 3 अपॉन कितना कर दो? 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7/10। अब देखो, आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते थे और पीक्यू फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसको कॉपी डाउन कर लीजिए, और मैं इसका नेक्स्ट ईयर का सम आप लोग को करवाता हूं। चलिए शुरू करते हैं। जुलाई 2014 आपके सामने मैंने टेबल बनाया है, लेकिन उसका क्वेश्चन मैं आपको बुक में से पढ़ के बताता हूं। द मार्क्स obtained by the student from the 100 marks are as follows. Find the probability that the student gets F grade, pass with A grade, obtain C और D grade। देखो, हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? स्टूडेंट्स की, मार्क्स की नहीं।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का प्लस करना पड़ेगा, या तो फिर आपको नहीं दिया है, आपको सिर्फ लिखा है द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट फ्रॉम 100 मार्क्स पेपर। तो सब लोग क्या सोचते हैं कि 100 मार्क्स टोटल आउटकम्स हो जाएगा। डू रिमेंबर क्या प्रोबेबिलिटी पूछी है उस पे फोकस करो। तो प्रोबेबिलिटी आस्क्ड इज अबाउट द स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 7 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 8, ये हो जाएगा। तो प्लस करते हैं 10, 7 प्लस 10 17, 17 प्लस 14, 17 प्लस 14 31, 31 प्लस 1 प्लस 11 42, 42 प्लस 8 दैट इज 50। मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, अरे सॉरी, टोटल आउटकम्स कितना हो गया, 50। चलिए आगे चलते हैं। द स्टूडेंट पास विथ F ग्रेड, तो F ग्रेड ये रहा, और उसका कितने स्टूडेंट्स है, 7। तो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट गॉट, पास में लिखा है स्टूडेंट गॉट F ग्रेड। F ग्रेड कितने को मिला था, तो 7/50, so कितना हो जाएगा, 7/50। नेक्स्ट चलते हैं, स्टूडेंट पास विथ A ग्रेड। सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकेंड प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट पास विथ A ग्रेड। भाई A ग्रेड वाले कितने हैं, तो A ग्रेड वाले हैं 8, सो 8/50, सो दैट इज 2 4 और ये 25 सो 4/25। आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल किया है। 4/25 मतलब 2 4 8, 25 2, ठीक है, तो 2 कैंसिल हो गया। ऑब्टेन C और D ग्रेड, थर्ड वाला ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी obtained C और D ग्रेड, इसका मतलब क्या होता है, C और D। तो सर बोलेंगे सर या तो C ले लो या तो D ले लो, नहीं भाई, प्रोबेबिलिटी मतलब मैक्सिमम चांस, वो C भी हो सकता है D भी हो, तो लेना किसको है, दोनों को ले लो, है ना। तो दोनों में क्या है, इसमें है 14 प्लस 11, है ना, C का, सॉरी 14, D का कितना है 10/50, सो दैट इज 24/50, 2 12 और 2 25, सो ये कितना आ जाएगा, 12/25, कितना आ जाएगा, 12/25। तो देखो आपको काफी कंफ्यूजिंग था, लेकिन मैंने आपको काफी इजी वे में समझाने की ट्राई की है। कैसा लगा है सम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसको फटाफट कॉपी डाउन कर लीजिए, ऐसे और भी सम प्रैक्टिस करते रहना आप लोग। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं जुलाई 2013। जुलाई 2013 में थोड़ा एकदम मस्त थोड़ा टेक्निकल टाइप पूछा है। तो क्या है वो टेक्निकल टाइप, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहां पर पूछा है एटलीस्ट और दूसरा है एटमोस्ट। अब आप बोलोगे सर ये दोनों के मतलब तो हमें पता है, लेकिन इसको प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज करते हैं वो किसी को पता नहीं है। कुछ बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। एटलीस्ट का मतलब होता है जो भी फाइंड करने बोला है उतना तो आपको लेना है, लेकिन उससे ज्यादा वाले भी ले लेना है। हमने कितनी बार ये वर्ड सुना होगा कि एटलीस्ट तेरे को 90% तो लाने पड़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि हम 90 और 90 से ज्यादा आएंगे फिर भी घर वाले चला लेंगे। मतलब घर वाले बोलते हैं एटलीस्ट 80% तो चाहिए, एटलीस्ट 90% तो चाहिए। एटलीस्ट मतलब उतना और उतने से ज्यादा, और एटमोस्ट उतना और उतने से कम। अब घर वाले कहते हैं बहुत खा लिया भाई, तेरा एटमोस्ट हो गया, बस अब बस हो गया। एटमोस्ट मतलब उतना लेवल पर आ गया भाई, उससे कम करेगा तो भी चलेगा। खाने की बात कर लेते हैं, एटमोस्ट बस यार मैंने बहुत एटमोस्ट खा लिया है, बस मेरा अब नहीं जाएगा, मतलब आपने उस लेवल पर। तो एटमोस्ट उतना और उतने से कम।
एटलीस्ट मतलब उतना और उतने से ज्यादा, और एटमोस्ट मतलब उतना और उतने से कम। अब इस दोनों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट सम हमें दिया हुआ है, वो मैं आपको समझाता हूं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 2 head, गेटिंग एग्जैक्टली 2 head, गेटिंग एटमोस्ट 1 head। देखो बहुत ही अच्छा खासा कंफ्यूज करके दिया हुआ है, तो मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूं। क्या दिया हुआ है? अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, तो आप लोग क्या सोचेंगे 1 2 3, ये 3 टाइम नहीं, अब यहां पर 3 टाइम का मतलब है 1 2, मतलब 3 सिक्के साथ में उछले एट अ टाइम, मतलब 3 सिक्के हैं तो तीनों 3 साथ में उछले। तो देखो सबसे पहले तो उसका सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है। तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? तीनों हेड हो सकते हैं, है ना। चांस है कि एक ही साथ तीनों उछलेंगे, 1 2 3, तो एक ही साथ अगर तीनों उछलेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि तीनों में हेड आएगा, तीनों में टेल्स आएगा, पॉसिबिलिटी है तीनों में टेल्स आएगा। पॉसिबिलिटी है कि यहां पर टेल्स, सॉरी पहले हेड और यहां पर फिर टेल्स, है ना। पहले कॉइन में हेड, बाकी दोनों में टेल्स। पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड वाले में हेड, बाकी दोनों में टेल्स। पॉसिबिलिटी है कि आजू बाजू वाले में हेड, है ना, यहां पर हेड, बाकी में दोनों में टेल्स। तो देखो मैंने टेल्स की अलग अलग पोजीशन, हेड्स की अलग अलग पोजीशन ली, हेड सॉरी। अब हम लोग टेल्स की बात करते हैं, तो पहले में टेल्स, बाकी दोनों में हेड्स, हेड टेल हेड, और यहां पर हेड टेल्स। तो देखो कितना सिंपल चीजें है कि जैसे कि बात कर लो, यहां पर हेड है, सेकंड में भी हेड है, यहां पर भी हेड है, ठीक है, और यहां पर फिर मैंने टेल्स की सीरीज चला दी, तो अलग अलग कॉइन में अलग अलग रख दिया। तो देखो मैक्सिमम सैंपल स्पेस कितने मिले हैं? सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। तो यहां पर टोटल आउटकम्स कितना हो गया? टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 8 हो गया। अब सेकेंडली हमें इवेंट के नाम भी दे दिए, यहां पर ABCD डायरेक्ट लिखना है, तो मैं आपके सामने पूरा इवेंट नहीं लिखूंगा, आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा या आया होगा, तो वहां से आप कॉपी डाउन कर लेना कि हमें जो पहला है P ऑफ A का मतलब होता है, यहां पर A के सामने लिखा है गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट, ध्यान से सुनना, एटलीस्ट मतलब 2 हेड वाले। तो पहले 2 हेड वाले कितने वो देख लो, 1 2 3, बिकॉज इसमें भी 2 हेड, इसमें भी 2 हेड, और इसमें एटलीस्ट 2 हेड। दो, मैंने क्या बोला था, उतना और उतने से ज्यादा, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो ये भी चल जाएगा ना। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 4/8, तो 4 1 जा 4 2 जा, मीन्स उतना तो लेने का ही, वो है उतना तो लेने का ही, लेकिन उससे ज्यादा वाला भी ले लेने का। जनरली चले आगे वाले की बात करते हैं, एग्जैक्टली 2 है। अब क्या बोला है? सेकंड में बोला है एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्ट देखना है तो भाई इसको मत लो, बिकॉज इसमें 3 है, तो बचे कितने? 3, बिकॉज 1 2 और 3, तो कितना आ जाएगा? 3/8। और आखिरी वाले में हो जाएगा एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट, ध्यान से सुनना, एटमोस्ट 1 हेड। तो एटमोस्ट 1 हेड क्या है? तो ये रहा 1, आप ऐसे मत कर देना चेकड़े एग्जाम में, नहीं तो गलत दे देगा, 1 2 और ये 3। एटमोस्ट हो गया 1, लेकिन 1 के बाद क्या आता है? 0, तो जिसमें एक भी हेड नहीं होगा वो भी चलेगा। ये हो गया चौथा, तो ये हो गया 4/8। सो 4 1 जा 4 2 जा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एटमोस्ट बोला हो उतना और उतने से कम, एटलीस्ट बोला हो मतलब उतना और उतने से ज्यादा। सो आई होप आप लोग को ये पूरा सम समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी डाउन कर लो। यहां पर ABC इसलिए लिखा है बिकॉज क्वेश्चन में उस हिसाब से दिया हुआ है। ओके, चलिए हमारा मार्च
मार्च 2013 का ये क्वेश्चन है जो हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो क्या दिया हुआ है, अ कार्ड सिलेक्टेड फ्रॉम अ रैंडम ऑफ अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज ब्लैक कलर क्वीन एंड नॉट किंग। तो देखो यहां पर क्या दिया है, यहां पर हमें कार्ड्स का सम दिया है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कार्ड का नॉलेज नहीं होता है, बिकॉज जनरली कोई खेलता नहीं है, या किसी के घर में अलाउड नहीं होता है, या किसी को शौक नहीं होता है तो देखता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। अब उसका जो मैंने वीडियो है वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, और मैंने मेरे जो पुराने वीडियोस है प्रोबेबिलिटी के उसमें डाल चुका हूं चैप्टर वाइज। तो जाके वो वीडियो जरूर देख लो ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। देखो तो क्या दिया है, ब्लैक कलर क्वीन, ब्लैक कलर्ड क्वीन। तो आपको मैंने जब पढ़ाया था तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ब्लैक कलर क्वीन, तो यहां पर जब मैं बात करूं तो कलर दो होते हैं, एक होता है रेड और दूसरा होता है ब्लैक। अब उसमें से अगर मैं कार्ड की बात करूं तो क्वीन जो होती है उसके 4 कार्ड होते हैं, 4 कार्ड्स है ना, क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट, ये 4 डिजाइन के होते हैं। अब मैं डिजाइन वाइज में अगर कलर देखूं तो 2 होते हैं ब्लैक कलर के और 2 होते हैं रेड कलर के। इसका मतलब ब्लैक कलर की क्वीन कितनी हुई, ब्लैक कलर की क्वीन हुई 2, और टोटल आउटकम्स कितना हो गया 52। सो 2 1 जा और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 26, तो कितना आ जाएगा 1/26। आगे चलते हैं, आगे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट किंग। नॉट किंग तो भाई जो बादशाह होता है, बादशाह, उसके कितने कार्ड होते हैं, उसके होते हैं 4 कार्ड, सबके 4 ही होते हैं, लेकिन उसको नॉट बोला है तो मैंने क्या बोला था, टोटल में से माइनस कर देना, बाकी मगजमारी नहीं करने की। टोटल 52 है तो बचा कितना 48/52, कितना हो जाएगा 48/52। तो इसको अगर मैं ऐसे कर सकता हूं तो ये हो जाएगा 24 है ना, और ये हो जाएगा 26, फिर ये हो जाएगा 12/13। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 12/13। अगर आपके पास कार्ड का नॉलेज नहीं है तो मैं प्रिफर करूंगा कि प्रोबेबिलिटी के कुछ वीडियोस है ऑलरेडी चैनल पर, उसको जाकर देख लो, ताकि आपको ये वाला जो कार्ड का कुछ भी पूछे, मैंने ना बहुत ही डिटेल में वहां पर समझाया था, अगर आपको कुछ भी पूछे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। इसको कॉपी डाउन कर लीजिए, और यहां पर हमारा मार्च 2013 कंप्लीट होता है। सो आई थिंक आपको ये पूरे जितने भी पेपर्स के मैंने सॉल्यूशन बताए आपको समझ में आ गए होंगे। एक चीज यहां पर बता दूं, मैंने 2019 और 20 नहीं लिया है। 2020 में वो जो फ्लावर पॉट वाला सम था वही सम कुछ रिपीट हुआ है, उसी वे में था, और 2020 का मैं पूरा पेपर 3 घंटे का सॉल्व करने डालने की सोच रहा हूं। लेकिन कब, जब थोड़े और हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए जैन फेब में, तो मैं पूरा 2020 का पेपर होगा, जो हमारे ऑब्जेक्टिव से लेकर जो भी चीजें होगी वो सारी मैं आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। यानी मतलब प्रोबेबिलिटी का इसमें भी सेम ही सिमिलर टाइप पूछा है, इसलिए मैंने अभी इसको यहाँ पर नहीं लिया है। चलिए अब वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इसको शेयर जरूर करना, बिकॉज जीएससीबी के मैक्सिमम कंटेंट मेरी चैनल पर मैं लाते रहूंगा और जीएससीबी स्टूडेंट्स को फुल सपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।